यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। आज मैं सुनाडे, नामी और पीट्रिक्स के संतरों को साक्षी मानते हुए ये शपथ लेता हूँ कि आज से हर एक एनिमे देखने वाला एनिमे का चोदा मेरा परम शत्रु है, और आज से मैं एक कट्टर इंडियन मैन स्ट्रीम देखने वाला फक बॉय हूँ। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। एनिमे सीरीज और मूवीज ये कुछ ऐसे चमत्कारी शब्द हैं जिसको सुनने के बाद बच्चे से लेके जवान, जवान से लेके बूढ़े तक सबके सब एक्साइटेड हो जाते हैं। फर्क नहीं पड़ता वो बारबी या हो ओपनहाइमर, क्योंकि डिप्रेशन निकालने के लिए गोवा और बैंकॉक जाने के पैसे सबके पास नहीं होते। पर भैया इतने पैसे तो सबके पास होते हैं ना। सबके पास नहीं होते लक्ष्मण, इसीलिए इंटरनेट वालों ने हमें टेलीग्राम और जोरो टीवी जैसे वरदान दिए हैं। गद्दारी कर बे, तोरी बहन के चुदम गद्दारी कर बे। एनिमे और इंडियन मैन स्ट्रीम के लॉजिक, मैच्योरिटी / परिपक्वता के अंदर उतना ही अंतर है जितना कि संदीप माहेश्वरी और रजत दलाल में। एक लोगों को डिप्रेशन से निकालने का काम करता है तो दूसरा लोगों को डिप्रेशन में डालने का। ओ ले ली भाई, ले ली, खोल के ले ली भाई, मजा आ गया, टारगेट कर दिया भाई। मैच्योरिटी एक ऐसी वस्तु है जिससे कि निर्धारित किया जाता है कि बने गए उस एनिमे, कार्टून, सीरीज या फिर मूवी को किस उम्र की जनता / ऑडियंस देखेगी। पर पता नहीं क्यों अपनी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री, जिस पर एक डेडिकेटेड वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, उसको यही लगता है कि अगर हम कोई भी एनिमेशन शो या फिर कार्टून बना रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 साल के बीच के छोटे बच्चे और बच्चियां AKA बालक और बालिकाएं ही देखेंगे। ये कहा कि मैथ्स है। पर एनिमे फैंस के मन की दरख्वास्त आखिरकार भगवान के दर तक पहुंच ही गई, और उसके बाद हमें देखने को मिले कर्म चक्र जैसे इंडियन एनिमेशन शोज, जिसने इस बात को भी साबित कर दिया कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। पर अपनी भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री के ज्यादातर प्रोड्यूसर्स कुछ इस तरीके के कार्टूनों का निर्माण करते हैं। हाथों में बिजली, पैरों में हवा, शक्ति का पुतला है शिवा शिवा। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। दिल का ये रंगीन खाने की मशीन। गाड़ लग जाए, प्राण चले जाए, पर हवाबाजी ना जाए। मैं सही बता रहा हूँ, जब सुबह सुबह आजकल के बालक बालिकाओं के माँ बाप उनको नींद से जगाने के लिए इन कार्टूनों को अपनी टीवी पर चलाते होंगे ना, तो उन बच्चों के मन में भी कुछ ऐसे विचार आते होंगे। सुबह सुबह दिमाग का भोपड़ा मत करो यार। तो अब आ जाते हैं उस चीज के ऊपर जो कि बार बार हर बार लगातार तुम्हें हर चीज के अंदर चाहिए ही चाहिए। जैसे कि अगर तुम सस्ती से सस्ती शादी में जाके मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले हो तो तुम्हें वो चाहिए। अगर तुम ऑफिस से पूरा दिन अपनी गांड मरवाने के बाद किसी रेस्टोरेंट या फिर बार में जाते हो तो तुम्हें वो चाहिए। अगर तुम थिएटर या फिर पिक्चर हॉल में अपना पैसा खर्च करके एक मूवी देखने जाते हो तो तुम्हें वो चाहिए। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहली बार गरम धरम मचाने वाले हो तो तुम्हें वो चाहिए। और यहाँ तक कि तुम्हारे कॉलेज और स्कूल पर तुम्हारे माँ बाप द्वारा लगाए गए पैसों की परवाह किए बिना तुम किसी बकचोद की वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें वो चाहिए। क्वालिटी अब जरूरी नहीं है अगर तुम किसी चीज को बनाने में ज्यादा पैसा लगा रहे हो तो उसकी क्वालिटी भी बिल्कुल ललन टॉप होगी। उदाहरण के लिए आदि पुरुष पे नजर डाल लो। कहने को मूवी 600 करोड़ की है पर काम
600 रुपए का भी नजर नहीं आता है। और अगर यही 600 करोड़ अपनी जापानी एनिमेशन इंडस्ट्री को दे दिए जाए ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, वो लोग डीमन स्लेयर और अटैक ऑन टाइटन लेवल के 3-4 एनिमे और निकाल देंगे। बात तो सही है। अब स्टोरी लाइन किसी भी मूवी सीरीज या फिर शो का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पदार्थ स्लैश हिस्सा माना जाता है, जो कि अगर अच्छा है तो फिर उस सीरीज, मूवी या शो को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने में 1% की भी देरी नहीं करेगा। पर अगर इस पदार्थ पर ध्यान ना दिया जाए तो ऑडियंस स्लैश दर्शकों द्वारा उनके रचयिताओं की कान पे लात देके तुम्हें भगा दिया जाएगा। मतलब अपने प्यारे इंडियन कार्टून्स के लॉजिक पर ही नजर डाल लो। तुम एक पूरे साम्राज्य के राजा हो, तुम्हारे पास एक बड़ी सेना है, और अगर तुम्हारे राज्य पर एक संकट आया है तो बच्चा बुला लो। वो बच्चा अगर किसी भी मुसीबत में पड़ गया तो उसे लड्डू खिला दो। लड्डू खिलाने के बाद अगर वो बच्चा किसी खलनायक को हरा नहीं पा रहा तो भगवान बुला लो। और अगर तुम गलती से भी इन कार्टूनों को देखते वक्त लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हो तो जहर खा लो। अब चर्चा करते हैं सीन्स या फिर विजुअलाइजेशन के बारे में। अब चाहे तुम्हारी मूवी सीरीज या शो की स्टोरी लाइन कितनी भी ज्यादा गांड फाड़ क्यों ना हो, पर अगर तुमने उसको विजुअली गांड फाड़ तरीके से जनता के सामने प्रदर्शित नहीं किया ना, तो फिर लंड बराबर स्ट्रगल किया तुमने उस सीरीज, मूवी या शो को बनाने में। तो अब इसी बात पे हम अपनी इंडियन मेन स्ट्रीम और जापानी एनिमेशन इंडस्ट्री के सीन्स पर एक नजर तो डालें। नहीं, सास ने बहू को थप्पड़ मारा तो मारा, पर मौत को चूतिया बनाने की ये क्या नाकामयाब कोशिश कर रही है। मौत को पागल बनाने के लिए इस चूतिया हरकत की वजह से आती हुई मौत भी स्वयं इससे यही बोलेगी, पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए क्या? अब मैं सही बता रहा हूँ, सिर्फ इस एक सीन के ऊपर ही ससुराल सिमर जैसे 100 नाटकों की कुर्बान में बिना सोचे समझे दे दूंगा। क्योंकि इस एक सीन में जितनी ज्यादा डिटेलिंग से काम किया गया है ना, उतना डिटेलिंग से काम तो इस पूरी की पूरी इंडियन एनिमेशन या फिर इंडियन मेन स्ट्रीम के किसी भी सीरीज, मूवी या शो के अंदर नहीं किया गया होगा। बात तो सही है। तो हाँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई और मेरी किसी भी बात से तुम एग्री करते हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो। और अगर मुझे पहली बार ज्ञान देते हो सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा देना। तो मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी अपनी फ्रेंचाइजी खोलने जानी है। बाय।